नमस्ते और सभी को ओम शांति। आज हम विजुअलाइजेशन इस विषय पर सहज सिंपल भाषा में बात करेंगे। खिलाड़ियों को कहा जाता है कि आपको माइंड पावर को यूज करना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको मेडिटेशन करना है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता है कि करना कैसे है। उनके लिए लेक्चर्स भी आयोजित किए जाते हैं। हम लोगों को भी अनेक बार निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन उन लेक्चर से उनको जानकारी तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस समय इतना कम होता है ना कि हम जितना उनको देना चाहते हैं, उनको महसूस कराना चाहते हैं, उसके लिए समय की उतनी उपलब्धता ही नहीं होती है। उसकी गंभीरता जितना चाहिए उतने किसी के ध्यान में नहीं आती है। मतलब फिजिकल वर्कआउट के लिए सभी अलर्ट रहते हैं, कोचेस भी बड़े अलर्ट रहते हैं। रोज के रोज फिजिकल वर्कआउट किया जाता है, एक इसेंशियल भाग होता है खिलाड़ी के दैनंदिन जीवन का। लेकिन क्या पता है, दैनंदिन जीवन में उससे भी ज्यादा मेंटल वर्कआउट का समावेश होना जरूरी होता है। खेल में माइंड पावर के आधार पर ही सफलता प्राप्त की जाती है। जैसे कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मन जीते जगत जीते। आप कितने भी प्रैक्टिस किए हुए हो, लेकिन एंड टाइम पर अगर आप मन में कोई ऐसे विचार आते हैं या मन की ऐसी स्थिति हो जाती है जो आप खेल में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है, तो फिर क्या उपयोग हुआ इतनी आपने मेहनत की उसका। लेकिन साथ साथ में उतना ही महत्व अगर रोज के रोज आप मेंटल वर्कआउट को देते हैं तो आपको 100% सफलता मिलनी ही चाहिए। तो हम समझ लेते हैं कि विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। हमें पता चला है, हमको जानकारी है कि एक अंतर्मन होता है और एक बाह्य मन होता है। और हमारी आंतरिक शक्ति, हमारा अंतर्मन, ये 100% पावरफुल होता है, जबरदस्त पावरफुल होता है। उसके पास इतनी शक्ति है, लेकिन वो सुप्त है, सोई हुई है। जैसे हमें जानकारी न होने की वजह से और वो सुप्त होने की वजह से हम उसका फायदा ही नहीं उठा पाते। और खेल में तो अंतर्मन ही अधिकांश काम करता है, अननोइंगली जैसे काम करता है, लेकिन हम महसूसता के साथ, जागरूकता के साथ अगर इस अंतर्मन को काम में लगाते हैं ना, तो एक कमाल के अनुभव आते हैं, ये आप मानकर चलिए। तो माइंड पावर का अभ्यास जब हम करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, तब हमको जानना होता है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। खैर ये अलग विषय है, लेकिन आज मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन कितना जरूरी है उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक उदाहरण देकर कहना चाहती हूँ, तो समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और ये विजुअलाइजेशन कैसे कमाल करता है। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कम समय में संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरे स्नेही माजी रणजी प्लेयर प्रफुल्ल वाघेला जी एक बार मुझे बता रहे थे कि उनका एक दोस्त है, आईपीएल प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, और इतने सारे उसके पास खूबियां होने के बावजूद भी जब वो एक्चुअली मैच खेलने जाता है और बहुत अच्छी तरह से स्कोर कर रहा होता है, बहुत अच्छी तरह से वो लय में आया हुआ होता है,
और बीच में ही वो विकेट डाल देता है, आउट हो जाता है। तो पता नहीं उसको ऐसा क्या हो जाता है उस दौरान, उसके भी समझ में नहीं आता है। तो दीदी आप प्लीज़ उसके साथ थोड़ा बात करके देखो ना, क्या उसकी दिक्कत है। ठीक है, हम उससे मिले, उससे बातचीत की, उसको समझने की कोशिश की। मैंने उनको पूछा कि कोई ऐसी बात है आपको जो परेशान करती है, या कोई ऐसे मन में किंतु है जो आप बताना चाहेंगे, जिसकी वजह से हम इस आपके जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें। तो बातचीत करते करते उसने एक बात जो कही ना, वो सुनकर मैं तो हैरान हो गई और आप भी हैरान हो जाएंगे। एक क्रिकेटर की ऐसी भी दिक्कत हो सकती है क्या? उसने कहा दीदी कि मैं खेलता हूँ, बहुत अच्छी तरह से लय में आता हूँ, मेरा स्कोर रन्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पब्लिक खुशी के मारे जो शोर करने लगती है, क्लैपिंग करने लगती है, आवाज करने लगती है, तो मेरा ध्यान एकदम बट जाता है, मेरा कंसंट्रेशन ही टूट जाता है और मेरे विकेट गिर जाती है। अभी खेल में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रेक्षक तो बड़े खुशी के मारे आपको तो सराहना तो आपकी करेंगे, आपको के लिए क्लैप करेंगे, आपको और उत्तेजन देंगे, उनका भी उत्साह बढ़ रहा होता है, आपका भी वो उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। तो आप के लिए ये दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन है तो सही। तो अभी इसके ऊपर कैसे इलाज? इसके ऊपर इलाज है विजुअलाइजेशन का ही। ये विजुअलाइजेशन कैसे कमाल करती है, वो एक नमूना, एक उदाहरण देती है। ऐसे विजुअलाइजेशन के अलग अलग बहुत उपयोग है। फिर उसको समझाया कि यह भी डिस्टर्बेंस आपको होती है, एक तो नकारात्मक विचार आपके अंदर में प्रवेश करता है। अभी आपके लिए वो तो चुप तो नहीं बैठेंगे ना दर्शक, तो आपको इसी रीति से सोचना है कि ये जो दर्शक शोर कर रहे हैं, वो आवाज कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा भेज रहे हैं, मुझे ऊर्जा भेज रहे हैं, मुझे एनर्जी भेज रहे हैं। आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं, वो भी कितना ऊंचा पॉजिटिव थॉट कि चारों ओर से मेरे पास ऊर्जा का प्रवाह उमड़ उमड़ के आ रहा है और मुझे मेरे अंदर शक्ति का प्रवेश होकर मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, खुद की भी मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ रहा है, मुझे खुशी हो रही है, किसी भी बात का मेरे ऊपर असर हो नहीं सकता, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। इस प्रकार से उसको थॉट्स दी। उसको हमने कहा आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद करवाई उसकी और उसके सामने चित्र खड़े किया। विजुअलाइजेशन मतलब मनोचित्रण। आप खुद ही खुद के लिए मनोचित्रण कर सकते हैं या दूसरे व्यक्ति भी सामने से आपके लिए मनोचित्रण निर्माण करके आपको देखने के लिए सहयोग दे सकती है। हमने कहा आप देखो खेलने के लिए अपने पिच की तरफ निकल रहे हैं, आप देखो अपनी बॉडी लैंग्वेज को, बड़े ही उत्साह और कॉन्फिडेंस से भरपूर है। आप अपना चेहरा भी देखो, कितनी खुशी है चेहरे के ऊपर, कितनी ऊर्जावान आपकी पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं। आप खेलने के लिए कितने उत्सुक हैं, आनंद के साथ आप अपने विकेट की तरफ चलते जा रहे हैं। आपने स्टांस लिया हुआ है, आपने आत्मविश्वास के साथ खेलना शुरू कर दिया है और एक एक बॉल को इतना अच्छी तरह से देखकर आप उसको हिट कर रहे हैं। उसके साथ आपका स्कोर बोर्ड जोर मतलब तेजी से आगे बढ़ रहा है। पब्लिक खुशी के मारे अपनी खुशी की जाहिर कर रही है, खुशी जाहिर कर रहे हैं।
चिल्ला रहे हैं खुशी के मारे, आपकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, उस ऊर्जा से आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपने आराम के साथ आपकी सेंचुरी कंप्लीट की हुई है। देखिए उस चित्र को। तो जो खेल की जो वास्तविकता तभी जो होती है, उस वातावरण का, उस परिस्थिति का वर्णन करके उसके सामने वो चित्र खड़ा कर दिया और बाद में आंखें खोलने के लिए कहा गया। उसको बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, दीदी बहुत मस्त लग रहा है, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, आदि आदि आदि। अभी ये जिस प्रकार की उसको जो सूचना दी गई, वो सूचना उसके अंतर मन में समाई गई, उसके अंतर मन ने वो जैसे रिकॉर्ड करके ले लिया अंदर से। फिर आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ्ते के बाद उसके आईपीएल की मैच थी और इतना सुंदर प्रदर्शन हो गया, इतना सुंदर प्रदर्शन हो गया, पूरे मीडिया में छा गया। उसके बहुत ही सुंदर स्कोर हो गए, सेंचुरी हो गई उसकी। चैनल्स के ओबी वैन जो है वो उसके बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़े रहे उसकी इंटरव्यूज लेने के लिए, और वो थोड़ा सा मूंझ गया कि कल तक तो मेरे को कोई पहचान नहीं रहा था और आज अचानक सब ढूंढते आ गए, तो मीडिया को फेस करने के लिए तैयार ही नहीं था। इतनी चर्चाएं चली कि कहाँ था ये हीरा छिपा हुआ, इतना समय था कहाँ, इतना सुंदर खेलने वाला, इतनी अच्छी उसकी बैटिंग रही, कईयों को तो सचिन तेंदुलकर याद आने लगा, यहाँ तक इतना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो आईपीएल प्लेयर जो है, 1 हफ्ते के अंदर उसकी क्या मनस्थिति थी और देखो कितने अच्छी तरह से उसने रिजल्ट दे दिया। और 1 हफ्ते के बाद मैच थी, इसलिए 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट दिया। अगर उसकी मैच होती थी तो भी वो रिजल्ट लेता था। इतनी हमारी आंतरिक शक्ति जो है ना अपने मन की, वो एकदम ऐसा जबरदस्त रिजल्ट देती है। ये तब होता है जब आप दिल से उसको स्वीकार करते हैं, आप अंदर से कन्विंस हो जाते हैं कि वाकई ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो जब आप वाकई फील्ड में जाते हो ना खेलने के लिए, तब अंदर में जो फीडिंग की हुई होती है ना, हम लोगों ने जो रिकॉर्डिंग की हुई होती है, वो एक्सिक्यूट होती है, वो बाहर आती है, उसका प्रदर्शन होता है। बिना अधिक मेहनत किए आराम से वो सारा प्रदर्शन बाहर आने लगता है। तो ये है कमाल विजुअलाइजेशन। ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे पास बताने के लिए, लेकिन समय की कमी के कारण। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको रोजाना करनी होती है। अगर मान लीजिए कि आपका कोच आपको वारंवार किसी आपके कमजोरी के ऊपर ध्यान खिंचवा रहा है कि तुमको ऐसे नहीं खेलना है, तुमको ऐसे ही खेलना है, ये तुमसे गलती हो रही है, इसको तुमको ठीक करना है, लेकिन हो भी नहीं पाता है, समझो कभी कभी उसको सही करने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप उसको सही कर सकते हैं आराम से। कैसे? आप शांति से विजुअलाइजेशन के लिए बैठेंगे और आप बिल्कुल जैसा चित्रण चाहते हो वैसा आप करेंगे। मतलब जैसी पोजीशन, जैसे स्टांस, जैसे आपका प्रदर्शन आप चाहते हो, जिस पद्धति से आप उसको क्लियरली देखते जाएंगे, स्पष्ट रीति से देखते जाएंगे। जितना स्पष्ट रीति से देखेंगे उतना वो अंदर में जैसे अंतर्मन में छप जाएगा, और आप खेलने के लिए जब जाओगे ना तो अचानक उसका सही प्रदर्शन होकर आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट मिलता जाएगा। तो ये हुई विजुअलाइजेशन की बात। है बहुत सिंपल, लेकिन समझ के क्या समझना है कि जैसे मेरा बाह्य मन होता है वैसे अंतर मन भी होता है, और अंतर मन को पहचानने के लिए साइलेंस में बैठकर उसके साथ बातें करनी होती है।
एब्सोल्युटली जैसे किसी दोस्त के साथ हम बातें करते हैं ना, उसी रीति स्वयं से बातें करनी होती है, जिसको हम खेल की भाषा में सेल्फ टॉक बोलते हैं। कहते हैं ना, सेल्फ टॉक करो, मैं सेल्फ टॉक करता है। सेल्फ टॉक करता है मतलब क्या करते हैं, खुद से बातें करते हैं मतलब क्या करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है कि हमारा जो बाह्य मन है ना, वो अंदर का जो अंतर्मन जो है, माना किसी का नाम श्याम है तो अंदर भी दूसरा एक श्याम होता है। तो जो बाहर वाला श्याम है शांति से अंदर जाके अंदर में बैठे हुए श्याम को जगाकर उसके साथ बातें करता है। हेलो श्याम, कैसे हो आप? मैं अमुक अमुक बात करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरे अच्छे दोस्त हो। इसलिए कहते हैं ना, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। कहते भी है ना कि माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट, बट इट वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। मन के बारे में ढेर सारी बातें हमने पढ़ी हुई है, लेकिन किस रीति से उसके ऊपर कार्यान्वित करना है उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। बहुत सिंपल बातें है, लेकिन है बड़ी कमाल की चीज और पावरफुल है। तो समझा आपने किस प्रकार से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और रोजाना करना है, रोज रोज करना है, समय निकाल के ये वर्कआउट है, इसको करना है। अभी हम यहीं रुकते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप पूछ सकते हैं। जो जूनियर्स खिलाड़ी होते हैं वो लोग अगर शुरू से ये इन माइंड टेक्निक का अगर उपयोग करते हैं तो आगे के लिए ये नेचुरल हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी कभी कहा था कि चाइना, कोरिया, जापान, रशिया, अमेरिका, ये देश जो मैक्सिमम मेडल्स ले जाते हैं ना, ये इन माइंड टेक्निक का ही 90% यूज